नमस्कार स्टूडेंट। आज याद रखना साइंस का पहला चैप्टर बता रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का जरूर आता है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से रुखसाना नहीं का पेपर दे रहा हो, एमपी बोर्ड का दे रहा हो, चाहे सीबीएसई दे रहा हो, किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दोगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन 101% आपका रिएक्शन बता दे रहा हूँ। आती आती 4 मार्क्स आपके कहीं बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो देखो क्या याद रखोगे। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या याद रखना है, इसमें टू और मोर क्या होते हैं, रिएक्टेंट याद रखना। टू और मोर क्या होते हैं, रिएक्टेंट। और जब ये कंबाइन होंगे यानी कि मिलेंगे तो मिलने पे क्या बनेंगे, सिंगल प्रोडक्ट। इस कॉल्ड क्या कहते हैं अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा हिंदी में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। देखो अब आपको पता होना चाहिए इसमें दो चीज की बात ज्यादा हो रही है। एक रिएक्टेंट की बात हो रही है और एक प्रोडक्ट की हो रही है, अभिकारक की बात हो रही है और एक उत्पाद की बात हो रही है। तो अब पता होना चाहिए क्या। तो आपको याद है रिएक्शन का इस साइड जो एलएचएस वाला पोर्शन जो होता है ये हमारा रिएक्टेंट मतलब अभिकारक जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिकारक। ये होता है आपका उत्पाद। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो इसी का अपन को क्या करना है, उल्टा उल्टा करोगे, रिवर्स रिवर्स करोगे तो क्या हो जाता है, इसका वियोजन हो जाता है। देखो क्या लिखा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक क्या हो रहे थे, रिएक्टेंट हो रहे थे। इसमें आएगा सिंगल रिएक्टेंट। कंबाइन होगा तो टू और मोर क्या बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। यही है कि एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते। एकल अभिकारक जो रहेंगे वो मिलेंगे, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि हो जाएगा NaCl और ये क्या हो जाएगा Na+Cl। हाँ, ये क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आता है इसका सेकंड टॉपिक, आपको बता दे रहा हूँ। सेकंड टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है जो कि आपका है एक्सोथर्मिक। याद रखना एक्सोथर्मिक को क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी। तो इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक जो होता है इसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रिलीज। जिसमें कि उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन या उत्पन्न भी होती है। जैसे C+O2, ये लिखा CO2 प्लस हीट। हीट इस साइड अगर हीट आ रही है तो आपकी उष्मा छेपी हो जाएगी। चलो आया सबको समझ में कि नहीं आया। सेम इसी का रिवर्स करेंगे तो वो हमारी हो जाती है एंडोथर्मिक जिसको बोला था उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या लिखा है इसमें, इसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब होती है। याद रखना उष्मा का क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण होता है। इस साल क्या करा था, रिएक्शन दी थी, आपसे पूछा था इस रिएक्शन का क्या नाम है। तो इसमें क्या था, देखो CaCO3 प्लस हीट हो जाएगी, फिर उसके बाद CaO प्लस CO2 हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है उष्मा या हीट किस साइड। अगर हीट इस साइड आती है प्रोडक्ट साइड तो क्या होगा आपका, उष्मा छेपी एक्सोथर्मिक हो जाएगा। हीट आपकी इस साइड आएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इसमें आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। उसके बाद अगला आता है तुम्हारा, क्योंकि इससे आप ये रिएक्शन से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं भाई, हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या है आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है, उपचयन बोला जाता है। उपचयन में याद रखना, क्या याद रखोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की क्या होती है इसमें वृद्धि तथा हाइड्रोजन की क्या होती है कमी। इतना सा याद रखना है। एडिशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना या वृद्धि। रिमूवल का मतलब क्या होता है, कमी या हटना। तो क्या हो जाएगा, C+O2 क्या हो जाएगा, CO2। उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रिडक्शन क्या होता है, उपचयन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आपको माइंड में बिठा लेना, पूरा रिवर्स कर दो, आप इसका उल्टा कर दो। ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या लिखा है, एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। रिमूवल किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। बस ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इस तरीके से पढ़ोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ भूलोगे ही नहीं। ठीक है, इसके बाद इसकी लास्ट रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें भी इसका रिवर्स करोगे तो क्या लिखा है इसमें, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अधिक
क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। मतलब जो कमजोर वाला रहेगा एलिमेंट्स, वो क्या करेगा, उससे स्ट्रांग वाला एलिमेंट्स उससे छीन लेगा। ठीक है, तो क्या है, Fe जो होता है, ये लिखा Fe प्लस CuSO4 लिखा है। तो जो Fe क्या करेगा, कॉपर से SO4 को छीन लेगा, क्योंकि Fe जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है एज कंपेयर टू कॉपर के। तो जब इसे छीन लेगा तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। बस इसमें से इतना सा याद आपको रखना है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। 4 नंबर कहीं जाएंगे क्या आपके, अगर ये 8 रिएक्शन पढ़ के जाओगे तो। आप बस अगला आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको बोला जाता है द्वि विस्थापन। क्या है, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे एलिमेंट्स या एटम्स जो रहेंगे सभी के सभी डबल रहेंगे। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण होता है और दो यौगिक के बीच में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे Na2SO4, ये दो हैं देखो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, बस ओनली क्या हो रहा, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 8 के 8 रिएक्शन पढ़ लो, नोट्स बना लो। गारंटी से बता दे रहा हूँ 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, प्ले स्टोर से हमारी ऐप को भी डाउनलोड करना है, उसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, साइंस का IMP क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।